नमस्कार, जय माता दी, जय सचखंड। देखिए, आज का जो समय है, आज के समय में हर इंसान अपने आप को अकेला महसूस करता है, जिसके कारण आज के समय में डिप्रेशन नाम की जो बीमारी है, इसने अपनी जो स्थान है, करीबन 100 में से 80 लोगों में डिप्रेशन आ जाता है। परिवार का साथ ना मिलने के कारण या बच्चों का साथ ना मिलने के कारण, या ये कहिए कि आज का जो इंसान है वो मतलब आम लोगों से पूरी तरह से कट चुका है। पहले का जो समय था, जो गांव का माहौल था, उसमें लोग बाग चौपाल वगैरह पे बैठ के एक दूसरे से बातें शेयर करते थे, जिसके कारण ये डिप्रेशन नाम की कोई भी चीज़ किसी इंसान के अंदर नहीं थी। अब हर इंसान अपने अपने कार्यों में इतना व्यस्त है कि उसके पास ना तो किसी के पास जाने के लिए समय है, ना किसी के पास बैठने के लिए समय है। और देखिए, जो ये बदलाव आया है, ये बदलाव सिर्फ इसी वजह से आया है कि लोगों ने अपने आप को इतना ज़्यादा बिजी कर लिया कि उनके पास अपने खुद के लिए भी समय नहीं। देखो, ये बदलाव तो जीवन का ऐसे ही चलता रहता है, लेकिन हमारा काम है जो हमसे कमियां रह गई, जो हमारे से गलतियां हुई उनको दूर करना और उसी जीवन को दोबारा लाना जिसकी वास्तव में हमें ज़रूरत है। देखिए, ज़्यादा पैसे के पीछे भागना छोड़ दीजिए, क्योंकि ज़्यादा पैसा हमारी ज़रूरत नहीं है। इंसान की ज़रूरत आज के समय में आज भी इतनी ज़्यादा महंगाई नहीं है कि हर एक इंसान अपने परिवार का पालन पोषण ना कर पाए। हर इंसान, गरीब से गरीब इंसान भी अपने परिवार का लालन पालन करता है, लेकिन ज़्यादा सुख सुविधाओं की जो एक होड़ हमारे समाज में लगी हुई है कि हर चीज़ बढ़िया से बढ़िया चाहिए, बढ़िया से बढ़िया पहनना, बढ़िया से बढ़िया खाना, ये हमारी ज़रूरत है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा हम 3 लाख की गाड़ी लेते हैं या हम 3 करोड़ की गाड़ी लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ दिखावे के लिए ही ज़रूरी है, इससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन जो हम काम कर रहे हैं, हम काम किस प्रकार के कर रहे हैं इसके बारे में हमें ज्ञान तो है, लेकिन एक दुनियादारी की जो चकाचौंध है, इसके अंदर हम एक दूसरे को देख के जो ये भागदौड़ कर रहे हैं, ये ज़्यादा भागदौड़ तो बहुत व्यर्थ है। आम तौर पे अगर आपने 2, 4, 5, 10 करोड़ कमा भी लिया तो क्या होगा? अगर आपके शरीर ने आपका साथ देना छोड़ दिया या आपको किसी बीमारियों ने घेर लिया, आपने जो भागदौड़ की, उसका फ़ायदा क्या है? अगर आपका शरीर पे आपको अगर समय नहीं है अपने शरीर पे भी ध्यान देने का, तो वो पैसा किसी काम का नहीं है। और ये चीज़ आप देख भी रहे हो और महसूस भी कर पा रहे हो कि कोई भी रिश्ता ऐसा नहीं है कि जो आपके शरीर में अगर प्रॉब्लम होगी तो आपका साथ दे पाएगा। देखिए, जो हमारा परिवार है वो सुख दुख का साथी तो है, लेकिन अगर किसी इंसान के शरीर में कोई बीमारी होगी तो उसके लिए वो असमर्थ है, यानी वो कुछ नहीं कर सकता। केवल आपके साथ आपको डॉक्टरों के ले जा सकता है, भागदौड़ कर सकता है, आपकी परवाह कर सकता है, सारी चीज़ कर सकता है, लेकिन जो आपके शरीर में परेशानी है, जो आपके शरीर के अंदर दर्द है, उस चीज़ों को आपको ही बर्दाश्त करना पड़ेगा। और
ये तो बहुत सौभाग्यशाली वो लोग होते हैं जिन्हें परिवार का साथ मिलता है। आम तौर पे आज के समय में ये देखा गया है, अगर एक परिवार के अंदर 10 लोग हैं तो 10 की सोच अलग अलग है, और यही इस चीज़ को जन्म दे रहा है जिसको मैं अभी थोड़ी देर पहले डिप्रेशन बोल रहा हूँ। डिप्रेशन वास्तव में यही चीज़ है कि घर में 10 मेंबर हैं, 10 के पास एक दूसरे के लिए समय नहीं है, और कोई अपने मोबाइल में बिजी है, कोई किताबों में बिजी है, कोई किसी प्रकार बिजी है, कोई किसी प्रकार में। देखिए, ज्ञान ऐसी चीज़ है जो बांटने से बढ़ता है। इसी प्रकार दर्द जो है, अगर आप एक दूसरे के साथ बांटते हैं तो वो घटता है। तो आपस में व्यवहार, अपने परिवार में इस प्रकार का माहौल बनाएं कि हर इंसान, हर मेंबर एक दूसरे के साथ खड़ा हो। क्योंकि अगर इंसान के पास करोड़ों रुपए है लेकिन परिवार नहीं है तो ऐसा करोड़ों रुपया किसी काम का नहीं है। और आज के समय में हर इंसान केवल और केवल पैसे के पीछे भाग रहा है। तो पैसे की ज़रूरत को समझो, लेकिन उतनी उसको अहमियत दो जितनी के ज़रूरत है। अगर आप पैसे के चक्कर में अपने घर परिवार के रिश्तों को वैल्यू नहीं देते तो वो आपकी कमी है। अपने रिश्तों को सबसे पहले जो है ध्यान दें, हर रिश्ते को मान सम्मान दें ताकि वो समय पे आपके साथ खड़ा हो। अगर एक इंसान दूसरे इंसान के साथ अगर खड़ा हुआ है और परिवार के सारे मेंबर एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं तो जो ये डिप्रेशन नाम की चिड़िया है ये कहाँ उड़ जाएगी आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। देखिए, समाज हमसे बना है, हम समाज से बने हैं, लेकिन समाज के प्रति इंसान अपनी जिम्मेवारियों से भाग नहीं सकता। तो ये अगर मेरी छोटी छोटी बोली हुई बातों से अगर आपके जीवन में कुछ बदलाव आता है तो ये मेरा सौभाग्य है, और इसको मैं अपना सौभाग्य समझूंगा कि मेरी बताई हुई बातों से अगर 4 लोगों के डिप्रेशन अगर ख़त्म हो जाता है या नहीं आता है, उसके आने के रास्ते बंद हो जाते हैं, तो ये समझिए कि मेरा जो ये बोलना है ये सफल हो जाएगा। देखिए, मेरे को कोई शौक़ नहीं है किसी को ज्ञान बखारने का। मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ वो उसका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि पहले जो दुनिया भर के ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने भगवान को साक्षात पा लिया है, लेकिन उन्होंने तो पा लिया और अपना शरीर छोड़ के चले गए उसी के ध्यान में, लेकिन वो बातें उन्होंने लोगों को नहीं बताई, या लोगों के साथ अपना जो उन्होंने ज्ञान कमाया उस बात को उन्होंने अपने आप गुप्त रखा और अपने साथ ही ले गए। तो उस कमाई का कोई फ़ायदा नहीं है। जो चीज़ उन्होंने कमाई अगर वो उनके साथ चली गई तो उनका कमाना तो उनके तो काम आया, लेकिन जो और लाखों करोड़ों लोग उसका फ़ायदा उठा सकते थे उससे वो लोग वंचित हो गए। तो मैं तो केवल और केवल इतना चाहता हूँ कि जो ज्ञान माता रानी के द्वारा मुझे दिया गया है, जो ताकत माता रानी के द्वारा और हमारे गुरुदेव के द्वारा ये ताकतें जो मुझे मिली हैं, इनका दुनिया का हर इंसान भरपूर फ़ायदा उठा पाए, ताकि हर इंसान सुखी रहे, हर इंसान स्वस्थ रहे और स्वस्थ रहते हुए अपनी ज़िंदगी के जो कार्य हैं उनको पूरा करते हुए आगे बढ़े। क्योंकि आना और जाना ये चीज़ें रुकने वाली नहीं है, क्योंकि जो आया है जाना हर एक को, लेकिन किस तरीके से एक इंसान भुगतते हुए जा रहा है, एक इंसान आराम से जा रहा है, इस चीज़ में बहुत ज़्यादा फर्क है। तो मेरी इन छोटी छोटी बातों पे आप अमल करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे जो ये वीडियो हैं छोटे छोटे ज्ञान संबंधी, इनको जो है लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार, जय माता।